वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मई और 22 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों, सेशन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आज के इस सेशन के अंदर हम जिला दर्शन हमारा जो रहने वाला है वो झालावाड़ जिला दर्शन रहने वाला है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। और दोस्तों, कल वाले क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट हैं, उनके भी हम नाम देखेंगे दोस्तों। और एक आपसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सेशन को रोज़ाना जो कंटिन्यू जो स्टूडेंट हैं वो देखते हैं, डेली देखते हैं, और दोस्तों लेकिन क्लास को लाइक बहुत कम करते हैं और शेयर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूं दोस्तों। तो आप, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप हो, मेरा परिवार आप हो। तो सेशन की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी, जिसका राइट आंसर था माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन बी था, जिसका सबसे पहले जवाब दिया हीरा मीणा ने। और 2 नंबर पर जवाब दिया है स्मार्ट एजुकेशन ने। 3 नंबर पर जवाब दिया मंजिल का सफर विद विद्याश्री ने। और 4 नंबर पर जवाब दिया है वो प्रदीप कुमार ने। और 5 नंबर पर जवाब दिया है वो सरोज कुमारी ने। तो ये दोस्तों कल के जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट, और आप भी है वो दोस्तों टॉप 5 स्टूडेंट में जवाब सबसे पहले देकर रिव्यू आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान कॉरपोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। जोधपुर में दोस्तों राजस्थान कॉरपोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो क्या है, पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, राजस्थान कॉरपोरेट सुरक्षा एवं कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन 20 मई 2023 को कहाँ पर? जोधपुर में। आयोजनकर्ता कौन था? सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री यानी कापसी है वो दोस्तों, कापसी के द्वारा आयोजन है वो किया गया। इसका उद्देश्य क्या था आयोजन का? तो आयोजन का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में कॉरपोरेट सुरक्षा और कौशल निर्माण के नवीन विकास के लिए सुरक्षा पेशेवर उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब बात की जाए कि जोधपुर में इसका आयोजन किया गया राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा कौशल एवं विकास कॉन्क्लेव का। तो जोधपुर से करंट अफेयर से क्या है वो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर से रिलेटेड, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? जोधपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? बोरानाड़ा, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया? तो यह खिंचन जो फलोदी जोधपुर में है। नेक्स्ट है साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उमेद उद्यान जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोधपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से जोधपुर से रिलेटेड जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं वो एक साथ आपके सामने रखती हैं। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ मैं, इस पर स्टार लगा रहा हूँ। देखिए, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? इसका शुभारंभ श्री उमेश मिश्रा जी के द्वारा किया गया। उमेश मिश्रा कौन है? तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक यानी महानिदेशक है राजस्थान पुलिस के, इनके द्वारा है वो दोस्तों एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अब ये पुलिस से रिलेटेड है, तो राजस्थान पुलिस की हम पूरी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर? इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में। शुभारंभ है वो 17 मई 2023 को। शुभारंभकर्ता कौन थे? उमेश मिश्रा जो महानिदेशक राजस्थान पुलिस के हैं। फैक्ट की बात यह है कि देश का दूसरा प्रशिक्षण संस्थान है, यानी कि पहला कर्नाटक में और दूसरा देश का है वो दोस्तों एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो देश का दूसरा राजस्थान में है वो खोला जा रहा है जयपुर में। और अगर हम बात करें तो यह राजस्थान का पहला है और देश का दूसरा है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 100% छपेगा ये क्वेश्चन। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा क्षेत्र में लगे कार्मिकों और अन्य स्टाफ को सुरक्षा के विभिन्न आयामों में प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये राजस्थान पुलिस के द्वारा, तो राजस्थान पुलिस के बारे में पूरी चर्चा करें।
तो देखिए, राजस्थान पुलिस की स्थापना 1 जनवरी 1951 को होती है। कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो जयपुर और जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली है और कोटा में प्रस्तावित है। जयपुर के कमिश्नर कौन है दोस्तों? तो कौन है? आनंद श्रीवास्तव है। और अगर पूछे कि जोधपुर के कमिश्नर कौन है, तो पहले तो कौन थे? रविदत्त गौड़ थे, लेकिन अब है वो नए आ चुके हैं। और नए कौन आए हैं? नवजोत गगोई। कौन आए हैं? नवजोत गगोई, जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेंज की बात करें तो 9 आईजी रेंज है राजस्थान में, और नवीनतम आईजी रेंज भिवाड़ी अलवर वाली है। महानिदेशक कौन? उमेश मिश्रा है। और अभियान राजस्थान पुलिस के द्वारा आवाज दो अभियान, मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ऑपरेशन कोसी 5 और ऑपरेशन चक्रव्यूह जैसे अभियान है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए जा चुके हैं। आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है? राजसमंद पुलिस लाइन है। यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और हाल ही में कल परसों हमने पढ़ा था कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए है वो दोस्तों राजस्थान पुलिस व टाई के बीच में क्या हुआ है? एमओयू हुआ है। और देखते हैं राजस्थान पुलिस से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, और देखिए, बूस्टर डोज में राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मिशन जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ एमओयू किया गया? तो राजस्थान पुलिस व राजस्थान एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य वो दोस्तों पुलिस सैलरी पैकेज के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया? भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट का स्वार्ड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? कृष्णराज जांगिड को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। 100% ये छपेगा दोस्तों, स्टार लगा रहा हूँ, 100% छपेगा। राजस्थान का नवीनतम 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? बांजामली जो 12 केंद्र है, इसको राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। दोस्तों जब बनाया गया था परसों, तब मैंने भी इससे रिलेटेड है वो तो आपको सेशन डाल दिया था। अब अगर आज ये कौन सा 27वें नंबर का, अगर आपसे पूछे खिंचन जोधपुर वाला कौन सा है, तो ये 26वें नंबर का है। अमीरगढ़ है वो 25वें नंबर का, और सोरसन 12 24वें नंबर का। तो 24वें नंबर का सोरसन 12, अमीरगढ़ भीलवाड़ा 25वें नंबर का, खिंचन 26वें नंबर का, और 27 नंबर का बाजामली 12 केंद्र इंपॉर्टेंट है। अब पूरी चर्चा कर लेते हैं। आइए पहले बाजामली 12। तो देखिए, राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है बाजामली 12। बाजामली कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? किशनगंज 12 में है। क्षेत्रफल इसका 146.21 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है, और 12 जिले का दोस्तों 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और 5 में से दोस्तों 4 कंजर्वेशन रिजर्व तो 2023 में है, वो 12 में बने हैं। तो 12 के जितने भी दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व है तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और देखिए, तो दोस्तों ये देखिए बूस्टर डोज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ, इनको याद रखना है। 2023 में बनाए गए राजस्थान के नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व की हम चर्चा करें तो 17वां नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व है वो शाहबाद तलहटी जो 12 केंद्र है। 18वां है वो बीड घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में है। 19वां नंबर का है वो बाड़ा खेड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में। 20वां कंजर्वेशन रिजर्व है वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बागदरा क्रोकोडाइल है, और ये वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही में है। और 21वां दोस्तों झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है जो जयपुर में है। और देखिएगा 22वां नंबर का रामगढ़ कुंजी सुहास प्रदेश जो 12 में है। 23वां है वो अरवर गांव कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर में है। 24वां कंजर्वेशन रिजर्व सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व जो 12 में है। और 25वां हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में। और 26वां है वो खिंचन कहाँ पर? जालौर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। और 27वां है हमने देख लिया बाजामली 12 में है। और भी देखिए बूस्टर डोज में ये भी देखिएगा, ये भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 27 कंजर्वेशन रिजर्व है। प्रथम कौन सा है? बिसलपुर जो टोंक के अंदर, ये राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू और 12 जिले में अब 5 हो गए। पहले झुंझुनू था, अब 5 है वो 12 में भी हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व बाजामली जो 12 में है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है शाहबाद जो 12 में है। और सबसे छोटा है वो रोटू नागौर केंद्र है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, छपेगी यहाँ से। तो जितना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे वो मैंने आपके सामने एक साथ है वो शेयर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो ये आहुष डेनमार्क के साथ है वो दोस्तों समझौता किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके लिए समझौता किया? शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। आहुष डेनमार्क के साथ वो दोस्तों एमओयू हुआ है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए राजस्थान सरकार व आहुष डेनमार्क के मध्य समझौता कब? 19 मई 2023 को। क्यों?
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों समझौता हुआ है। इसका लाभ क्या होगा? जल बचाने की तकनीक का पता चलेगा, पेयजल अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण और नदियों के कायाकल्प आदि में राजस्थान को इसका लाभ होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों। छपने वाले क्वेश्चन आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार खास रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में प्रदेश की पहली राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षक एवं निर्णायक कौन बनी है? तो ये है वंदना उपाध्याय। ये बनी है दोस्तों प्रदेश की राज्य की पहली राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षक एवं निर्णायक बनी है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चेतना शर्मा के हमने बारे में बहुत बार चर्चा की है, सीकर की रहने वाली है, आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली ये मतलब देश की पहली महिला। दीपिका मिश्रा के बारे में हमने चर्चा की है, एयरफोर्स से दोस्तों ये है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमने बात करें तो ये भी इनको अवार्ड दिया गया है। और चेतना शर्मा, दो ऑप्शन दे दिए क्या मैंने, चेतना शर्मा। अब देखिए हम बूस्ट डोज देख लेते हैं, तो बूस्टर डोज में देख लीजिएगा। वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा, जो कोटा की है। नेक्स्ट है, ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवानी चौहान, उदयपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी चेतना शर्मा, जो सीकर की है। और नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? निशा कुलहरी, जो झुंझुनू की है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। 20 सेकंड में 105 पंच मारकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किसने करवाया? तो ये दोस्तों कौन है? इंपॉर्टेंट है दीपक शर्मा, जो उदयपुर के हैं। इन्होंने दोस्तों 20 सेकंड में 105 पंच मारकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। तो दीपक शर्मा हाल ही में चर्चा में, और इनके द्वारा दोस्तों ये असम के राज्यपाल जो कौन है? गुलाब चंद कटारिया, इनके द्वारा भी सम्मानित है, वो किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला है। जबकि कृष्णचंद पुरोहित की हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बनाने वाले हैं वो कृष्णचंद पुरोहित है। और रवि सोनी है वो विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाने वाले। और पवन व्यास की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने वाले बीकानेर के हैं। तो पूरी चर्चा करते हैं बूस्टर डोज। तो देखिए बूस्टर डोज में विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे दिया गया? कृष्णचंद पुरोहित को, जो बीकानेर के हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति कौन है? पवन व्यास, जो बीकानेर के हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति कौन है? रवि सोनी, जो उदयपुर के हैं। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऋषिका, जो क्रोली की है। और नेक्स्ट 20 सेकंड में 105 पंच मारकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किसने करवाया? तो दीपिका शर्मा ने, जो उदयपुर के हैं। दीपक शर्मा ने, जो उदयपुर के हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी में अभिनेता सोनू सूद को डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि है वो किस विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई? तो अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा है। वो दोस्तों सोनू सूद को डॉक्टरेट की उपाधि है वो दी गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो छप सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन है। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी लवकुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी? तो प्रत्येक जिले में दो लवकुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में दो लवकुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये आज का हमारा जिला दर्शन है वो झालावाड़ जिला दर्शन रहने वाला है। तो पूरी चर्चा करते हैं। झालावाड़ के जिले के संस्थापक कौन है? जालिम सिंह, जो 1791 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर नदी कौन सी है झालावाड़ में? तो आहू नदी, कालीसेंद्र नदी और चंद्रभागा नदी है। ये आपको ध्यान रखनी है। परियोजना की बात करें तो भीमसागर परियोजना, चंद्रभागा परियोजना और जो छापी परियोजना है वो यहाँ पर झालावाड़ में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान की, तो मुकुंदरा हिल्स, जो कोटा व झालावाड़ में है। नेक्स्ट अभ्यारण्य की बात करें, दर्रा अभ्यारण्य, जो कोटा झालावाड़ में है। दुर्ग की बात करें तो गागरोन दुर्ग है, जो आहू है काली सिंध नदियों के संगम पर है। नेक्स्ट मंदिर की बात करें तो पद्मनाभ मंदिर है, जिसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। चंद्रभागा मंदिर और चित्रेश्वर महादेव मंदिर है वो तो झालावाड़ जिले में है। नेक्स्ट मेले की बात करें तो चंद्रभागा पशु मेला लगता है, और गेमती सागर पशु मेला है वो झालावाड़ में लगता है। बात करें रियासत की तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है वो झालावाड़ रियासत थी। और विशेषता क्या है? सर्वाधिक वर्षा व सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला है। और झालरापाटन की बात करें तो इसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वह दोस्तों फिर से छपने की संभावना है वो दोस्तों मैं आपके सामने फैक्ट वो रखता हूँ। और ये कल के प्रश्न का उत्तर है दोस्तों।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी? तो ये माउंट आबू सिरोही में रखी थी 10 मई 2023 को। और आज का क्वेश्चन आपके लिए, और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 4.0 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? ये ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, जयपुर और कोटा। कौन सा राइट आंसर होगा ये मेरे को कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट कर बताना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, आज का जो हमारा टारगेट है वो 100 दोस्तों लाइक होने ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।